अभिशापित हो और संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे, मृत्युंजय कर्ण बनोगे, मृत्युंजय कर्ण बनोगे। आज तक इतिहास मनुष्य को मिले वरदान को स्मरण करते आया, परंतु तुम्हारा श्राप वरदान से कहीं अधिक स्मरणीय रहेगा इतिहास में। जो महायुद्ध होगा उसमें तुम्हारा श्राप सबसे अधिक स्मरणीय रहेगा। मनुष्य वरदान पाकर भी विजय पथ की ओर नहीं बढ़ पाते, परंतु तुम अभिशप्त होकर भी निर्भय विजय पथ पर आगे बढ़ोगे कर्ण। आंखों में इतना स्नेह लिए किससे देखी जा रही हो उर्वशी? उस वीर को क्या तेज है उसके मुख पर और बाजुओं में कितना बल। ये कौन से देवता है? ये देवता नहीं, ये देवराज इंद्र के पुत्र है, अर्जुन। अर्जुन? प्रतीत होता है तो तुम्हारा मन आ गया है इस देवता पुत्र पर मैं तो तुम्हें पहले ही सावधान कर चुकी हूँ। ये देवराज इंद्र के पुत्र है। तो मैं भी देवताओं को वश में करने वाली अप्सरा उर्वशी हूँ और इस देव पुत्र को भी मैं अपने वश में कर ही लूंगी। महाबली कर्ण की, महाबली कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। पिता महाराज, हस्तिनापुर ने आज दिग्विजय प्राप्त कर ली है, परंतु ये विजय मेरे मित्र अंगराज कर्ण की है। इसके दृढ़ निश्चय, इसके बाहुबल और इसके बाणों की धार ने हस्तिनापुर को आर्यव्रत का सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य बना दिया है। मुझे ये बात कहने में कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार हस्तिनापुर पितामह भीष्म का सम्मान करता है, आज उसी प्रकार मैं दुर्योधन अपने मित्र कर्ण का सम्मान करता हूं। तो ये तक कहूंगा कि मेरा मित्र कर्ण है तो मैं सनात हूं और वो नहीं तो मैं अनाथ हूं। महाराज की जय हो। राजकुमार अर्जुन को पशुपतास्त्र प्राप्त हो चुका है और देवराजेंद्र उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गए हैं। जो शक्ति तुमने इस दिग्विजय से प्राप्त की है पुत्र, उसका तोड़ केवल एक पशुपतास्त्र में मिल गया है अर्जुन को। अब यदि युद्ध हुआ तो
बहुत भयंकर होगा। पांडव अपना प्रतिशोध लेंगे पुत्र, पांडव अपना प्रतिशोध लेंगे। तो हम क्या युद्ध से भयभीत हैं पिताश्री? नहीं, मैं युद्ध से भयभीत नहीं हूं पुत्र। मैं उन प्रतिज्ञा से भयभीत हूं जो उन पांडवों ने ली है। मैं देख नहीं सकता पुत्र, परंतु 12 वर्षों से हर रात्रि मेरे स्वप्न में मुझे द्रौपदी का वो श्राप सुनाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो अग्निसूता अपने दोनों हाथों में अग्नि लिए हस्तिनापुर की ओर बढ़ रही है पुत्र। वो किसी भी क्षण हम सबको भस्म कर देगी, भस्म कर देगी। हमारे पास भारत की सबसे बड़ी सेना है। ये भयभीत होने का समय नहीं है। तो ये उत्सव मनाने का भी समय नहीं है पुत्र। मैं ये युद्ध होने नहीं दे सकता। पांडवों का वनवास समाप्त होने वाला है पुत्र। कुछ करो, गुप्तचर भेजो, यदि आवश्यकता पड़े तो स्वयं जाओ, परंतु उन पांडवों का अज्ञातवास प्रारंभ होते ही उन्हें पकड़कर वनवास भेज दो। हस्तिनापुर और मेरे पुत्रों की सुरक्षा के लिए उन पांडवों का सदा के लिए वनवासी हो जाना ही अधिक श्रेयस्कर है पुत्र। महाराज अब व्यर्थ में भयभीत हो रहे हैं। हमारे पास विशाल सेना है। भारत के सभी महारथी या तो हमारे मित्र हैं या हमारे अधीन। हमारे पास योग्यता है, इतना बल है, फिर क्यों ना करें युद्ध? क्यों न संसार को सिद्ध कर दे कि हस्तिनापुर ने पांडवों का राज्य बल से जीता है, युद्ध के छल से नहीं। माना सभी महारथी तुम्हारे अधीन है कर्ण, परंतु मैं भाग्य को भी अपने पुत्र के अधीन होते देखना चाहता हूं। मैं भाग्य को कोई अवसर नहीं देना चाहता और ना ही उन पांडवों को। हाँ महीम, आप ही बताइए, क्या एक वीर योद्धा का लक्ष्य युद्ध और विजय नहीं? क्या गुप्त रूप से दृष्टि रखना कृपाणु का कार्य नहीं होता? इस समय मैं महाराज धृतराष्ट्र से सहमत हूं। हमें शीघ्र ही पांडवों का पता लगाकर उन्हें पुनः वनवास पर भेज देना चाहिए।